झारखंड राज्य अब श्वेत क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 40,000 लीटर प्रतिदिन से आज 2 लाख लीटर प्रतिदिन और इससे भी अधिक दूध उत्पादन भविष्य के लिए बेहतर के संकेत है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी परिसर में आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और फिर मीडिया से उक्त बातें कही। कहा कि अगले 4 साल के बाद जेएमएफ को किसानों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग का सफर 2029 में खत्म होने जा रहा है, जिससे किसानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा। जेएमएफ का टर्नओवर 430 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि कई दूसरे राज्यों में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। कहा कि झारखंड के किसानों से मुझे काफी अपेक्षा है। अब तक ग्रामीण स्तर पर 170 सोसाइटी का गठन किया जा चुका है, लेकिन अब बारी रीजनल स्तर पर समिति गठन की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में दूध उत्पादन का नया लक्ष्य 10 लाख लीटर प्रतिदिन और झारखंड मिल्क फेडरेशन की सक्रियता की जानकारी दी। झारखंड मिल्क फेडरेशन आज के दिन में लगभग पूरे झारखंड में फैली हुई है और अभी तक हमारे पास 170 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और जिसका टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि आने वाले कल में हम लोग 600 इस तरह से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गांव में गठन करें। इसके अलावे जो 2 स्तरीय यूनियन का गठन होना है, रीजनल क्षेत्रीय यूनियन का, उसके लिए भी जागरूकता अभियान आज चलाया गया ताकि किसानों को ये अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया जा सके कि 2029 के बाद जब एनडीडीबी एग्जिट करेगी तो ये पूरे संस्था को और पूरे संरचना को जेएमएफ के फेडरेशन के और सहकारिता के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो चुन के आएंगे, उन्हीं को इस चीज़ों का संचालन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें और आगे विकास करें और आगे बेहतर हो, अधिक से अधिक किसान हमसे जुड़े, उनको इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिसके लिए किसानों को आवश्यकता था कि इन चीज़ों के बारे में आज जागरूकता दिया जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाए और आशा करती हूँ कि लोग इसको समझ के गांठ बांध के भी जा रहे हैं। आपने बिचौलिया की बात कही है, ये तो बड़ी समस्या है, इसका कैसे निदान? देखिए, बिचौलिया सब जगह है और इसका काउंटर एक ही तरीका से है, किसी भी योजना में हो, केवल जेएमएफ में नहीं, जागरूकता। और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं, किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें, दूध उत्पादकों को जेएमएफ के बारे में जागरूक करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीसीएस से जुड़े हैं, मगर डीसीएस से जुड़ के उसके अगर वो हिस्सेदारी लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में उनको जागरूक भी नहीं है वो। तो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं लोग तो उनका जागरूकता बढ़ता है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरा व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है।